आप कहानी के मेन पार्ट में जाने के लिए कुछ साल पीछे जाते हैं, मतलब साल 1795 में। इसका लगभग 40 साल बाद साल 1834 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम की एक ब्रेवरी आउट की स्थापना किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस सिस्टम में थोड़ा बदलाव आते हैं। जब साल 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ तब इस आउट सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा गया, जैसे कि सीनियर ऑफिसर डिस्टिंग्विश ऑर्डर, जूनियर ऑफिसर को मिलिट्री क्रॉस और यूथ के लिए एनलिस्टेड लोगों को मिलिट्री मेडल। अपनी कहानी का शुरुआत करते हैं साल 1929 से, जिस साल विक्रम रामजी कानोलकर नाम की एक मराठी फैमिली का 24 साल की जुआ स्विट्जरलैंड विजिट में गया था लंदन से, जो कि उस टाइम रॉयल मिलिट्री एकेडमी सनट्रस्ट यूके में मिलिट्री की ट्रेनिंग कर रहा था। स्विट्जरलैंड में उनकी मुलाकात विवोनी मैरी दी मरोस नाम की एक 16 साल की ब्यूटीफुल स्विस लड़की से हुई। एक हैंडसम आर्मी कैडेट से मिलने के बाद टीनेजर उसके प्यार में पड़ गई। भाटी के पिता, जो कि जिनेवा यूनिवर्सिटी के एक नामी प्रोफेसर थी, अपनी बेटी के इस रिश्ते में नहीं राजी थी, लेकिन अपनी सच्चा प्यार की वजह से कुछ ही टाइम बाद अपने घर और देश छोड़ के विक्रम रामजी के पीछे पीछे भारत चले आए और साल 1932 में जाकर दोनों ने शादी कर ली। आगे जाकर विवोनी मैरी दी मरोस ने हिंदू धर्म को अपनाया और अपने नाम को बदलकर सावित्रीबाई खानोलकर रख लिया। सावित्रीबाई, जो कि एक बेहतरीन कलाकार थी, कि कुछ ही समय में मराठी, संस्कृत, हिंदी, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, डांस, पेंटिंग ये सारे सीख ली थी। उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और लीजेंड का गहरा नॉलेज बहुत ही जल्दी गैदर कर। पर ये विक्रम रामजी और सावित्रीबाई के साथ परमवीर चक्र का क्या कनेक्शन है, ये आपको कहानी के आगे जाके पता चलेगा। आप कहानी के मेन पार्ट में जाने के लिए कुछ साल पीछे जाते हैं, मतलब साल 1795 में, जिस साल पहली बार इंडियन हिस्ट्री में सूबेदार अब्दुल कादिर नाम की एक इंडियन ऑफिसर को गोल्ड मेडल के अवार्ड दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फॉर कंडक्ट एंड करेज ऑफ ऑल ऑपरेशंस के लिए। और इसका लगभग 40 साल बाद साल 1834 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम की एक ब्रेवरी अवार्ड की स्थापना किया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। उसके लगभग 69 साल बाद साल 1902 में इस अवार्ड को नाम को बदलकर इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट कर दिया जाता है और तब तक ये भारतीय के लिए सबसे प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार माना जाता, जहाँ पर साल 1911 तक विक्टोरिया क्रॉस नाम की ब्रिटिश साम्राज्य में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार को भारतीय के लिए नहीं दिया जाता था। आगे जाके ये सिस्टम में थोड़ा बदलाव आते हैं। जब साल 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ तब इस आउट सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा गया, जैसे कि सीनियर ऑफिसर डिस्टिंग्विश ऑर्डर, जूनियर ऑफिसर को मिलिट्री क्रॉस और यूथ के लिए एनलिस्टेड लोगों को मिलिट्री मेडल, जो सिस्टम सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 तक चलता रहा। लेकिन 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद ये ब्रिटिश सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट आता है जब 22 अक्टूबर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर चालू होता है। वॉर में शहीद ऑफिसर और जवानों को वीरता के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने वीरता पुरस्कार देने का डिसीजन लेते हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के पास अभी भी ब्रिटिश सिस्टम की अवार्ड देने का विकल्प था, लेकिन लीडर्स को लगा कि अपोजिट फोर्सेस के सोल्जर को सेम अवार्ड देने का कोई मतलब नहीं। इस वजह से एंड ऑफ 1947 में एक ड्राफ्ट ऑफ रॉयल वारंट भेजा गया था लंदन के किंग जॉर्ज 6 को न्यू ब्रेवरी अवार्ड की स्थापना के लिए, लेकिन मिड ऑफ 1948 तक राजा से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। उधर वार में हजारों से भी ज्यादा इंडियन सेना शहीद हो चुके हैं, जिस वजह से जून 1948 में वीरता के लिए न्यू इंडियन ब्रेवरी अवार्ड की स्थापना करने का डिसीजन और भी धीर किया जाता है। इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के मॉडल को नजर रखती है, जो कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और इधर वार के वजह से डिले होने के लिए नेहरू जी ने जनवरी 1940 में उस ड्राफ्ट वारंट को इंडिया के न्यू गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को भेजा कि वो इस अवार्ड की स्थापना खुद करे। पर लाचार राजा गोपालाचारी रिप्लाई दिया कि भारत अभी भी लंदन के किंग के अधिराज में है, तो किंग के अप्रूवल के बिना अवार्ड की स्थापना करना उनके लिए सही नहीं है। और राजा गोपालाचारी ने नेहरू को सजेस्ट किया कि इंडिया 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक कंट्री बनने के दिन अवार्ड की स्थापना की अनाउंसमेंट करना ही सही होगा, जो कि 15 अगस्त 1947 से इफेक्टिव होगी। सावित्रीबाई, जो कि एंशिएंट हिंदू ऋषि दधीच और ग्रेट लीजेंड छत्रपति शिवाजी की कहानी से बहुत ही इंस्पायर थे, जिस वजह से रिक्वेस्ट मिलने के बाद सावित्रीबाई ने भारत के वीरों के लिए हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड देने का एक डिजाइन बनाया, जिसमें ऋषि दधीच की रीढ़ की हड्डी से बना हिंदू गॉड देवराज इंद्र के अस्त्र वज्र के डिजाइन को मराठा लीजेंड छत्रपति शिवाजी की तलवार भवानी की डिजाइन से 2 तरफ से घिरा हुआ, और ऐसा ही 4 सिमिलर डिजाइन को एक 35 सेंटीमीटर
की रेडियस की ब्रॉन्ज मेडल की फ्रंट पार्ट की चारों कॉर्नर में रखा गया, जहां पर सेंटर में नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया की स्ट्रक्चर को रखा गया और बैक साइड में एक प्लेन सेंटर की चारों ओर 2 लोटस फ्लावर से 2 लीजेंड को दिखाने के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया परमवीर चक्र। और जिस चक्र को मेजर सोमनाथ शर्मा को फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर में शहीद होने के लिए पहली बार इंडियन हिस्ट्री में दिया गया 26 जनवरी 1950 में, जो कि सावित्री बाई की बेटी की ब्रदर इन लॉ थी। तो सावित्री बाई ने सिर्फ परमवीर चक्र ही नहीं, उसके साथ अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और सूर्य चक्र का भी डिजाइन किया था। तो मित्रों, आपने देखा एक स्विट्जरलैंड की लड़की की प्यार की कहानी कैसे इंडियन हिस्ट्री की वीरता की हाईएस्ट अवार्ड के साथ जुड़ा था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए।